शाइक उस्मानी साहब, ये बड़ा हुक्म है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला जो है वो जारी किया गया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जाली डिग्री केस में ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सर, क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ये तो को वारंटों की पिटिशन थी, जिसके तहत अगर आप समझते हैं कि कोई शख्स जो है वो इस क्वालिफाइड नहीं था किसी पोजीशन में, गवर्नमेंट की पोजीशन में रहने का, तो वो उसके खिलाफ आप ये पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ये तो कानूनी है मौजूद। अब जहाँ तक के डिग्री का ताल्लुक है, ये सही थी कि नहीं थी, ये तो यूनिवर्सिटी ही कह सकती है कि वो डिग्री सही थी कि नहीं थी। और क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इसमें मेरे ख्याल में कह दिया कि वो डिग्री सही नहीं थी, तो मेरे ख्याल में वो फैसला सही है। लेकिन अब इसमें देखिए, वो होता ये कि एक दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो उनके साथ यही हुआ था कि उनकी भी डिग्री का मामला था, बहुत पुरानी बात है। और वो उन्होंने जब उनको कहा कि जी आपकी डिग्री सही नहीं थी, तो उससे मुझे याद है कि इंग्लैंड में एक अखबार में एक आर्टिकल निकला और उसमें उन्होंने कहा कि वो शख्स जो है वो उसकी डिग्री हुई, यानी LLB की डिग्री थी कि नहीं थी, लेकिन बाद में उसने मास्टर्स किया LLM इंग्लैंड से और फिर जज बन गया। तो अब आपको क्या चाहिए? तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन बस जो लॉ है वो अपनी जगह पर, कि अगर कोई शख्स के पास क्वालिफिकेशन नहीं है अपनी, तो जो कि होनी चाहिए किसी खास डिग्री के लिए, तो वो फैसला सही। यकीनी तौर पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शाइक उस्मानी साहब। हमारे साथ ही रहेगा हमें वाजिद गिलानी साहब, माहिर कानून है, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वाजिद साहब, आप कहिएगा, ये बड़ा फैसला आया है, तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ उनको ओहदे से हटा दिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि देखें, ये बड़ा हिस्टोरिकल फैसला है। हिस्टोरिकल फैसला है चूंकि आज से पहले कभी भी वो वारंटों की रिट पर जो है वो किसी जज को काम करने से रोका नहीं गया, ना उसको उस ओहदे से हटाया गया है। ये तारीख का पहला फैसला है। अब ये चीज ये है कि देखें, बात ये है कि हम तो जस्टिस जहांगीरी के मतलब उसकी डिग्रीज के मतलब बात नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, डेफिनेट उन्होंने बहुत सारे पेपर्स उनको देखे हैं। तो एक पार्टी जो एग्री पार्टी होती है उसके पास ये राइट होता है कि वो अपीलेट फोरम पे जाए। तो अब देखना ये है कि आया कि इनका अपीलेट फोरम जाना जी वो कहाँ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादातर तो चांसेस यही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाए। तो बात यह है कि जब से ये वकील बने हैं तो उस वक्त बार कौंसिल को भी देखना चाहिए था कि इनकी डिग्रीज हैं या नहीं है, अगर डेफिनेट देखा होगा या नहीं देखा होगा। और उसके बाद वो कई ओहदों पे वो फाइज रहे हैं। ठीक है, वो बतौर एडवोकेट जनरल भी इस्लामाबाद रहे हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, फिर सबसे बड़ी अहम चीज जो है वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं नैब के। तो मेरे ख्याल में ये तो डिग्रीज उस वक्त उनको तमाम जो अदारे हैं, बड़े सेंसिटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें वो रहे हैं। तो अब इसमें कोई दूसरी राय मैं नहीं कह सकता। जिस वक्त यूनिवर्सिटी ने को अगर कह दिया है कि उनकी डिग्री के हवाले से जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है, तो डॉक्यूमेंट्स बाकी चीजें उनके पास होंगी, तो उसलिए उसकी बुनियाद पर ये कोई फैसला है। तो जहांगीरी साहब के पास जो है वो अपीलेट फोरम है, वहां पे जाके अपनी उनके पास दादरसी मौजूद है, वहां से वो अपनी दादरसी ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। साथ मौजूद रहेगा शाइक उस्मानी साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया वाजिद गिलानी साहब ने, और ये बार कौंसिल जब इनकी वकालत शुरू की तब बार कौंसिल को ये सब कुछ देखना चाहिए कि डिग्री ठीक है या नहीं ठीक। तो ये तरीकाकार क्या है, और उसके बाद कई अहम ओहदों पर फाइज रहे, कई अहम फैसले जो हैं वो भी सुनाए गए, तो उन फैसलों के ऊपर भी असर पड़ेगा अब इसका? नहीं, वो फैसले पर असर नहीं पड़ेगा। ये तो एक स्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि जो भी फैसला हो जाता है किसी कोर्ट का किसी चीज में, जब तक कि उसको सिर्फ एक अपीलेट कोर्ट उसको खत्म कर सकती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो जब एक फैसला उन्होंने कर दिया, वो फैसला उससे इतलाक भी हो गया, तो फिर अब उसके बाद वो कुछ नहीं किया जा सकता उन पुराने फैसलों के मुताबिक। पुराने फैसले अपनी जगह बरकरार रहेंगे, लेकिन इनकी अपनी पोजीशन जो है वो एक प्रिंसिपल है, को वारंटी का प्रिंसिपल है, जो कि फॉलो करना पड़ता है। और जब एक ओरिजिनल क्वालिफिकेशन नहीं है उस शख्स के पास, सिर्फ ये है कि वो किस तरीके से हुआ। अब ये देखना ये है, चूंकि एक जज को अगर रिमूवल दरकार है तो फिर आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना होता है, वही कर सकता है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो नहीं किया, ये तो कोर्ट ने किया है। तो ये एक इशू है जिसमें कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट में जा सके।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वाजिद गिलानी साहब, आप कहिएगा कि आप क्या समझते हैं कि जज की तैनाती से पहले के डिग्री वेरिफिकेशन के हवाले से क्या कोई निज़ाम नहीं है, और अगर है तो फिर उसमें क्यों फ्लॉज हैं कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ? फिर देखिए, बात यह है कि मैं खुद जुडिशल कमीशन का मेंबर रहा हूँ 2 साल, जहाँ पे जो है वो उनकी वोटिंग होती है, उसमें मैंने 2 साल गुजारे जब मैं मेंबर बार काउंसिल का था। तो वहां पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स तो लाजमी बात यह है कि फिर एजेंसीज होती हैं, एजेंसीज जो है ना वो अपने रिपोर्ट्स देती हैं उसके हवाले से। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है कि क्या एजेंसीज क्या काम कर रही थी या बाकी लोग क्या काम कर रहे थे, ठीक है ना जी। तो ये कुछ बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इतने बड़े ओहदे पे अगर बंदा एक फाइज है और उसके हवाले से ये बात सामने आती है तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल शाइक उस्मानी साहब, ये क्वेश्चन मार्क है। वाजिद गिलानी साहब जो कह रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क तो है, तो वो जिम्मेदारान का तयन अब ऐसे मामलों में आप समझते हैं कि होना चाहिए जिस प्रोसेस से ये होकर गुजरे, इस सीट पर आकर पहुंचे, जिन जिन की ये जिम्मेदारी थी डिग्री चेक करना, वकालतनामा मिलना, फिर जज की सीट पर जाकर बैठना, तो ये सारा सिलसिला में पीछे तक जाना चाहिए? शाइक उस्मानी साहब, वाजिद साहब यही सवाल आपसे है सर। देखिए, बात ये है कि ये चीजें जो है ना ये तो अब क्लोज हो चुकी हैं। अब तो ये कि किन उनके हवाले से रिपोर्ट की है, क्या नहीं किया है, ये जो आप जो ना जी ये तो पास एंड ट्रांजैक्शन, इसको आप समझ नहीं। लेकिन ये तो समझ देना कि प्रोसेस को अब मजीद हमें सारे प्रोसेस को, उस सारे सिस्टम को जाकर देखना होगा जी। ये आइंदा के बाद जो है ना जी, आइंदा के बाद ये जो है चीजों को सीधा करना पड़ेगा कि आइंदा के बाद जो भी किसी जगह पे भी किसी की जो है वो तैनाती होती है तो एजेंसीज भी जो रिपोर्ट्स करती हैं तो उससे पहले उनको इन चीजों का हर जो भी कैंडिडेट होता है, आप जना जी एक पुलिस में एक सिपाही भर्ती होता है तो उससे भी होते हैं। इससे पहले भी जब भी मैं खुद एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रहा हूँ तो उसमें हमसे डिग्रीज मांगी गई थी और उन्होंने वेरीफाई की थी और सब्जेक्ट वहां पे बड़ा वाजे लिखा होता है कि आपकी सैलरी उस वक्त आपको दी जाएगी जब सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि इसमें डेफिनेट उन्होंने कुछ चीज की होगी जहाँ पे यूनिवर्सिटीज ने उनको रिपोर्ट दी होगी, जैसी कैसी भी दी होगी रिपोर्ट। तो अब जो ना उन्होंने अपना इंस्टांस अगर चेंज किया है तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि ये भी मुनासिब नहीं है। जी बिल्कुल। वाजिद साहब कहिएगा कि क्या ये केस अदालती एहतसाब के निज़ाम की शफाफियत का इम्तिहान बन गया है? देखें, बात ये है कि इस पे मैं, क्योंकि क्वेश्चन आपने ऐसा किया है कि शफाफियत तो देखें, कोर्ट्स के अंदर शफाफियत होनी चाहिए, अदारों के अंदर शफाफियत होनी चाहिए और हर मामले में शफाफियत होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो फैसले हो चुके, जिस सीट पर आकर ये विराजमान रहे, बार काउंसिल से ये सिलसिला शुरू हुआ, जब वकालतनामा शुरू किया गया, वकालत शुरू की गई तो बार काउंसिल तक पहुंचना, वहां पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। और अब आगे क्या क्या रास्ते बचे हैं तारिक जहांगीरी साहब के पास, इस हवाले से भी आपको रहनुमाई फरमाइएगा। देखें, बात यह है कि जहां तक जो डिसीजन उन्होंने किए हैं उनको तो लॉ जो है ना उसको वो जो है वो शेल्टर देता है, ठीक है। क्योंकि उनके फैसलों के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको नल एंड वाइड कर दिया है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि अपीलेट फोरम मौजूद होता है। क्योंकि जैसे जहांगीरी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रहे हैं। तो हाई कोर्ट के फैसलों के अगेंस्ट जो अपीलेट फोरम होता है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ठीक है ना। तो उनके पास फैसले जब जाते हैं तो वो भी उसको देख सकते हैं, तो उनको लीगली जो है ना जो वो शेल्टर हासिल है उन मुकदमात को जो भी उन्होंने डिसीजन किए हैं। सही। अब तारिक जहांगीरी साहब के पास आप क्या समझते हैं, क्या क्या रास्ते बचे हैं, वो किस किस फोरम पर अब जा सकते हैं इसके बाद? देखें, उनके पास अपीलेट फोरम मौजूद है ना, अपीलेट फोरम मौजूद है। आप देखना ये है कि ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, इशू था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को वारंटो है। को वारंटो में ये होता है कि आप किसी भी ऑफिसर को ये कह सकते हैं जी कि इन विच कैपेसिटी ही इज सिटिंग ऑन दिस चेयर, ठीक है, कि जबकि उनके पास ये चीजें जो है वो मुकम्मल नहीं है तो उसके अगेंस्ट डेफिनेट ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाता है। तो रहनुमाई के लिए पूछना चाह रहा हूं कि ये जाली डिग्री का मामला, जाली डिग्री पर एक इस सीट पर पहुंचे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला कैसे इस तरफ जाएगा? ये बात ये है कि ये जितनी भी रिट्स हैं 199 के तहत नीचे आती हैं, ठीक है ना जी। 199 में
बहुत सारी चीजें हैं जो रेंट कंट्रोलर के केसेस हैं या फैमिली मैटर के केसेस हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये हम सुनेंगे, ठीक है ना। वो बहुत सारे मुकदमात उन्होंने वहां पे इकट्ठे किए हुए थे। फिर ये 4-5 दिन पहले ये जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा कि ये जो रेंट मैटर्स हैं, जो फैमिली मैटर्स की जो रिट्स हैं, रिट्स के अगेंस्ट के ऊपर आता है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और दीगर जो मुकदमात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सुनेगी। तो जो रिट ऑफ को वारंटो है वो जो मेरा जो हम्बल व्यू यही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगा। बिल्कुल। और वाजिद गिलानी साहब, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस जो होते हैं उनकी भी जो पहली और दूसरी शिक है वो इसी से रिलेटेड है, आप समझते हैं कि ये उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई है? देखें, दो चीजें हैं। ये मिसकंडक्ट के अगेंस्ट बात नहीं जा रही। मिसकंडक्ट अगर कोर्ट में ये करता है, उनके खिलाफ करप्शन के कोई मामलात हैं या कोई और है, तो ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ये उनको देखना चाहिए था। और इन लार्जर इंटरेस्ट जो है वो इस केस को भी जो है ना, वो जब मेरा हम्बल व्यू यही है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही इस चीज को देखना चाहिए था। वही वो करते ताकि उनको जो एग्री पार्टी होती है उसको एक फोरम मिल जाता है कि वो उस फोरम पे जाके तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ जो है ना वो वहां पे जा सकता है, ठीक है। तो डेफिनेट वही फोरम दोबारा उनके पास फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है कि वो उधर जाना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है ये इनको जो हाई कोर्ट के जजेस थे उनको चाहिए था कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज देते। सही। वाजिद गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम फैसले के ऊपर रहनुमाई फरमा रहे थे। अहम फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर को ओहदे से हटाने का हुक्म